Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and a lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हमारा सब्जेक्ट है कंपनी एक्ट 2017। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव भी है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम क्या होता है, कंपनी के अंदर मेमोरेंडम क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके बेसिक पर्पस क्या है, दरअसल मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कंपनी के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो क्यों है, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को आज ब्रीफली कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। फर्दरमोर मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स को भी ज़रूर ज्वाइन करें और सी फर्स्ट कर लें उनको लाइक करने के बाद, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मैं करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूल लें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप 2 लोगों की हेल्प करने, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेरे नोट्स के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स, इसकी जो सेक्शन है वो नहीं लिखे हुए, आप इसके सेक्शन लिख लें 27 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 27 to 35 कंपनी एक्ट 2017। यहाँ पर मिसिंग हो गए तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, रिलाय आर्टिकल या रिलाय सेक्शन के साथ, रिलाय सेक्शन 27 to 35 कंपनी एक्ट 2017। मेमोरेंडम क्या होता है जी? सबसे पहले मेमोरेंडम को समझते हैं, इसकी आसान एग्जांपल। तो मेमोरेंडम इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स विच इज़ डिस्क्राइब द कंपनी। मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी को वजाहत के साथ बयान करता है। समझ आई? नहीं आई? एक्सप्लेन करता हूँ आसान एग्जांपल के साथ। मेमोरेंडम क्या होता है? फॉर एग्जांपल जहाँ पर बैठे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप कमरे में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के किसी लाइब्रेरी में, किसी कैफेटेरिया में, कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आप अंदर बैठे हैं किसी रूम के, किसी घर के, तो आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास कुछ लाइट्स जल रही हैं। उन लाइट्स के कुछ बटन भी हैं। आपके रूम के अंदर एसी भी लगा होगा, एलसीडी भी लगी हुई है, फ़ैन भी लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि फ़ैन का बटन कहाँ पर है, लाइट्स के बटन कहाँ पर हैं, एसी का रिमोट कहाँ पर पड़ा है, एलसीडी का रिमोट कहाँ पर पड़ा है, एलसीडी का बटन कहाँ पर है। मीनवाइल के आपके कमरे का जो अंदर का सारा व्यू है, अगर हम इसको मेमोरेंडम कह लें तो आपके कमरे का, आपके घर का जो बाहर का व्यू है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। यानी कि कंपनी जो होती है, अगर हम इसको एक कंपनी जो होती है, अगर हम इसको एक कमरे की, एक घर की एग्जाम्पल दें, तो घर के अंदर वाला जो हिस्सा है कि घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या अहमियत है, घर के अंदर और क्या क्या कुछ लगा हुआ है, घर अंदर से कैसा है, क्या कलीन बिछे है या नहीं बिछे, कमरे कितने हैं घर के अंदर, वॉशरूम कितने हैं घर के अंदर, किचन कितने हैं घर के अंदर, क्या क्या कुछ घर के अंदर पड़ा है, एसी लगा हुआ है या नहीं लगा, फ्रिज पड़ी है या नहीं पड़ी, लाइट्स कितनी लगी हुई हैं, फ़ैन कितने लगे हुए हैं। तो मतलब कि घर के अंदर का जो व्यू है, अगर हम एक घर को तशबीह दें कंपनी के साथ, कंपनी को सिमिलर करें घर के साथ, तो घर के जो अंदर का व्यू है डेट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और घर के जो बाहर का व्यू है कि घर बाहर से कैसे है, कलर घर का कैसे है, किस जगह पर सिचुएटेड है, कहाँ पर वाक़ है, किसके नाम पर है, घर के बाहर का जो व्यू होगा डेट इज़ कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर हैं, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ पर वाक़ है, कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरह से करती है, कंपनी क्या क्या काम सरअंजाम देगी, ये तमाम चीज़ें, कंपनी के किस के पास क्या इख्तियार होंगे, कंपनी का जो शेयर है वो मैक्सिमम कितना होगा, वो मिनिमम कितना होगा, उसकी नॉमिनल प्राइस क्या होगी, उसकी एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, अखराजात क्या हैं, जो कंपनी के अंदर तमाम सिनेरियो चल रहा होता है, वो जिस लॉ के तहत डील किया जाता है, जिस लॉ के तहत उसको रन किया जाता है, जिस लॉ के तहत उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है, डेट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन: द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which is filed the registered of the company at the time of incorporation of the company। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो इनकॉर्पोरेट के वक्त रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाया जाता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ मेमोरेंडम। डेफिनेशन से आप मेमोरेंडम को कभी नहीं समझ सकेंगे। हाँ, अगर डेफिनेशन से समझ सकते हैं तो वो मेरी डेफिनेशन से आप मेमोरेंडम को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये डेफिनेशन लीगल है, ये लीगल पॉइंट की हद तक तो ठीक है, बट जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है, जो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है, दैट इज़ अ एक्चुअल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Importance of memorandum of association is a main, important and vital
पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी कंपनी का एक मेन पार्ट होता है, इसके बगैर कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। कंपनी के अंदर नाम, कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पर वाक़या है, इसके अंदर शेयर होल्डर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन क्या करेगा, शेयर मैक्सिमम कितना है, नॉमिनल प्राइस, इसकी नॉमिनल कहते हैं कम से कम प्राइस को, यानी कि बेवक्त बहुत ही कम, बहुत ही मतलब इसकी मिनिमम प्राइस कितनी है उसको, डेट इज़ कॉल्ड नॉमिनल इन कॉर्पोरेट टर्म ऑफ लैंग्वेज के अंदर सबसे कम प्राइस को नॉमिनल प्राइस कहते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी होगी कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके कंटेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले पर्पस ऑफ मेमोरेंडम, इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द इनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु आर कनेक्टेड विद द कंपनी टू नो व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ द कंपनी। इसका पर्पस क्या है कि जो शख्स क्रेडिटर, जो कर्जा देने वाला है, शेयर होल्डर, कोई भी शख्स जो कंपनी से जुड़ रहा है, कंपनी से किसी तरीके से वो कोई एनी अदर बिजनेस, लाजमी नहीं है एनी अदर बिजनेस, कोई और शख्स, कोई और कंपनी अगर किसी कंपनी से कोई मुआहदा कर रही है बिजनेस के लेन देन के बारे में, तो उनको मेमोरेंडम को पढ़ के पता चल सके कंपनी है क्या, इसकी वर्थ क्या है, ये क्या प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, इसका जो शेयर था कहाँ से स्टार्ट हुआ और इस वक्त कहाँ पहुँच गया है, क्या इसका शेयर 2 रुपये से स्टार्ट होकर 50 रुपये तक पहुंच चुका। तो मीन कंपनी की वर्थ ज़्यादा है, कंपनी फल फूल रही है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। अब अच्छा बिजनेस कोई तभी कर सकता है जब वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा लोगों को, जब वो अच्छी चीज़ देगा लोगों को। तो मीन टू से कि कंपनी का बैकअप भी अच्छा है और कंपनी आगे फर्दर इसकी डेवलपमेंट भी अच्छी है। तो जो भी शख्स, जो भी कंपनी, जो भी अदारा किसी और कंपनी से जुड़ेगा, उस कंपनी को देखने के लिए, उसकी वर्थ को जानने के लिए वो सबसे पहले उसका मेमोरेंडम पढ़ता है, जो उसका इनर आइन होता है, जो उसका इनर लॉ होता है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का फॉर्म क्या होगा? ये रिटन फॉर्म के अंदर होगा, प्रिंटेड होगा, कोई भी शख्स जो चाहे तो वो इसको अवेल कर सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट, इसके अंदर अल्ट्रेशन हो सकती है बट स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से ज़ायद 2/3 मेंबर जो है वो मेमोरेंडम के अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो है उसी वक्त फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास जब कंपनी को जब कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है, जब कंपनी को बनाया जाता है। क्लासेज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन, इसके अंदर क्लासेज कौन कौन से होंगी? सबसे पहले नेम क्लास, सबसे पहले नेम क्लास जो नाम की क्लास है वो इसके अंदर होगी कि कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पर वाक़या है, कहाँ पर है, कब से ये, किस दिन से इसकी जो डेट है वो स्टार्ट होगी। कंपनी एक्ट 2017 के तहत रिस्ट्रिक्शन, नाम के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है? जो कॉमन नेम्स हैं या ये जो गवर्नमेंट के नाम है वो नहीं रखे जा सकते, लाइक अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, या ऑलरेडी किसी कंपनी का कोई नाम मौजूद है, रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2017 के तहत SECP के अंदर, तो वो नाम भी नहीं रखा जा सकता। या हॉली जो नाम है, या जो डिवाइन नेम है, अल्लाह ताला का नेम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो इस तरह के जो नाम है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं रखे जा सकते। हाँ, ऐसे नाम किसी नाम की सूरत में, जैसे कि मोहम्मद अकबर, मोहम्मद हाफिज़, तो इस तरह से आप इन नामों को किसी और नाम के साथ जोड़कर, जिससे ये जाहिर हो कि ये बेसिक किसी शख्स का नाम है। आप ओरिजिनल मोहम्मद, ओरिजिनल अल्लाह ताला के नाम से, ओरिजिनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई कंपनी जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते। चेंज ऑफ द नेम ऑफ कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज की जा सकती है, और अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार जो SECP का रजिस्ट्रार है उसकी अप्रूवल से भी इसका नाम को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास होगी सिचुएटेड क्लास। सिचुएटेड क्लास की कंपनी वाक़ कहाँ पर है, इसका जो मेन हेड ऑफिस है, जो इसका मेन ऑफिस है वो किस शहर में, किस जगह पर, उसका एड्रेस क्या है, कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा, उस इलाके, ज़िले, तहसील, सूबे का नाम लिखा होगा, जिस जगह पर मकान नंबर क्या है, गली नंबर, ऑफिस नंबर क्या है, तमाम चीज़ें वहाँ पर लिखी होंगी। इनको भी चेंज किया जा सकता है, प्रोविंस टू प्रोविंस, टाउन टू टाउन, आप इनको चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्लासेस के अंदर लिखा होगा कंपनी का मकसद क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों बनाई गई है, ये बनने के बाद करेगी क्या, किस तरह से काम करेगी, अपने काम को स्टार्ट कैसे करेगी, रन कैसे करवाएगी, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेगी, क्या कोई इलीगल काम तो नहीं ये करने जा रही, जो काम कर रही है क्या वो लीगल है। तो बेसिकली इन चीज़ों को समझने के लिए कंपनी के ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसको पढ़ा जाता है कि कंपनी का पर्पज़ क्या है, इसको इनिशिएट क्यों करवाया गया है, इसका बिजनेस क्या है, किस तरह का बिजनेस करेगी, किस तरह के बिजनेस को ये एक्सपेंडिचर करेगी, किस तरह के बिजनेस को ये किस नोयत से और किस टर्म्स एंड कंडीशन से उनको आगे चलाएगी। लाइबिलिटी क्लासेस के अंदर तमाम लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर की, अदर देन कंपनी का डायरेक्टर्स, मैनेजर्स की लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है, फुलफिल किया जाता है। कैपिटल क्लास के अंदर कंपनी के शेयर की कैपिटल वैल्यू को लिखा जाता है कि नॉमिनल वैल्यू क्या है, कितनी कम वैल्यू और कितनी मैक्सिमम की वैल्यू हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ क्लास, the association of class willing the shareholder of the company regarding their association with the company, each shareholder liable to sign the memorandum in the presence of the at least 2 witness। एसोसिएशन क्लास मतलब जो एसोसिएशन होती है, गैदरिंग होती है, तो वो एक क्लास होगी जहाँ पर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो 2 गवाहान कम से कम की सूरत में, कम से कम 2 गवाहान की मौजूदगी में वहाँ पर अपने साइन करेंगे, अपनी कंसेंट देंगे।
नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।